बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ इक़्तिदार के बाद कल पहली दफ़ा अवाम में गए और अवाम ने जो उनका हशर किया और उनके खिलाफ जिस तरह की नाराबाजी की, और इससे कबल मरियम नवाज का जो शदरा जलसा था उसमें अवाम की अदम शिरकत में नवाज शरीफ के लिए क्या पैगाम फैला था और क्या उससे कुछ सबक हासिल किया या नहीं किया, उस पर बात करेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब लाहौर में निकले पहली दफ़ा अवाम में, और अवाम ने जो उनके खिलाफ नाराबाजी की, हत्ता के गालियां तक दी, और कुछ रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है कि शायद उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। ये अवामी रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड था। लोग महंगाई से तंग थे और बखसूस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर तो बहुत ही तपे बैठे हैं। ये गली गली महल्ले महल्ले अगर जाकर पता किया जाए तो बिल्कुल अवाम के सेंटीमेंट यही हैं जो कल लाहौर में देखने को मिले। इसकी एक झलक कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने जब शदरा में जलसा किया तो वहां पे भी देखने को मिली कि पहली बात तो यह है कि लोग आए ही नहीं है। 12 फुट की रोड के ऊपर वो जलसा किया गया। कहाँ मरकजी लीडर, सीनियर नायब सदर, और कहाँ वजारत उज़्मा की उम्मीदवार, और कहाँ 12 फुट की गली में जाकर घुसना, और वहां भी सिर्फ 100-200 लोगों का आना। और उसमें ये फुटेज भी सामने आपने देखी होगी कि जिसमें वह नौजवान खड़े मुस्लिम लीग नून को गालियां भी दे रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कह रहे हैं, और वो साफ बता रहे हैं कि हम इमरान खान के वोटर हैं। इसमें नवाज शरीफ के लिए क्या पैगाम था? नवाज शरीफ के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि इस वक्त अवाम मुस्लिम लीग नून से कहीं दूर जा चुके हैं। आइडियालॉजी तो खैर मुस्लिम लीग की कभी थी नहीं, लेकिन इक़्तिदार खरीदने की अलबत्ता स्किल जो नवाज शरीफ में है शायद किसी पाकिस्तान के किसी दूसरे सियासतदान में नहीं है। नवाज शरीफ इस दफ़ा ये समझते थे कि इमरान खान ज़ेर ताब है और मेरे लिए कोई दरवाज़ा या खिड़की इक़्तिदार की खुली है तो मैं वापस जाऊं, जिसका उन्होंने बाकायदा 21 अक्टूबर को ऐलान भी कर रखा है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि जो रिपोर्ट उन्हें मिल रही है उसमें उन्हें कतई तौर के ऊपर उम्मीद नहीं है कि अवाम हमारा साथ देंगे, लिहाजा नवाज शरीफ का भागना ही बनता है। और अगले दिनों में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के इस दौरे को कैंसिल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के दौरे को, और फिर एक नए सिरे से बीमारी का कोई नई किस्त चलेगी। देखें, मैं आपको बताऊं कि चौधरी निसार अली खान कहा करते थे कि मैंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया जब खान साहब धरने पे थे, तहरीक इंसाफ डी चौक में धरना दिया थे, तो कहा करते थे चौधरी निसार साहब कि मैंने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि अगर आपको असम्बली तोड़नी भी पड़ जाए तो आप ऐसे करें कि ये तोड़ दें, और लेकिन इस पानामा के केस को ना जाने दें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने अगर असम्बली तोड़ दी और इमरान खान उसके नतीजे में इलेक्शन में आकर जीत भी गया और बरसर-ए-इक़्तिदार भी आ गया तो कम अज़ कम आपकी सियासत बच जाएगी। तो मरियम नवाज से जब इस सिलसिले में कहा गया कि चौधरी निसार साहब ये मशवरा देते हैं तो उसने कानून को हाथ लगाते हुए कहा कि तोबा तोबा, भाई इससे तो तासर जाएगा कि इमरान खान जीत गया और ये हमारे लिए बड़ी बदनामी का बायस है, लिहाजा हरगिज़ नहीं। और फिर वो मशवरा नहीं माना गया। चौधरी निसार ने पार्टी भी छोड़ी, ज़ेर अताब रहा मुस्लिम लीग नून के। लेकिन बिल आखिर वो चौधरी निसार की पेशनगोई दुरुस्त साबित हुई और नवाज शरीफ जो है वो नायल भी हुआ, सजा याफ्ता भी हुआ, जेल भी गया, जेल से भागा भी, और फिर जो मंजर लोगों को याद है वो एक तारीख का हिस्सा बन गए। अब खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, ये रिपोर्टें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की और उसने उनको बताया कि नवाज जो राल टपकी हुई है इक़्तिदार की, मरियम नवाज और आपके भाई शहबाज शरीफ को, वो खामखा की जल्दी में पाकिस्तान में हालात ये है कि किसी हल्का तो बहुत दूर की बात है, कोई पोलिंग स्टेशन जीतना भी मुश्किल हो रहा है। मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नून को लोग वोटें देने के लिए नहीं तैयार। मैं कई दफ़ा ये ट्वीट भी कर चुका हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी काउटा में, मरी में, कोटली सतिया में, कल्लर में मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन कर चुका है। उसको मुस्लिम लीगी अहदेदारों ने कहा है कि
شاہد صاحب آپ آزاد الیکشن لڑے، مسلم لیگ نون کو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب یہ جو اختلافات کی باتیں آ رہی ہیں، میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ شاید خاقان عباسی اور نواز شریف کے درمیان اختلافات نہیں ہیں۔ وہ یہ بات جان چکا ہے کہ 15 پولنگ اسٹیشن بھی 450 پولنگ اسٹیشن میں سے حلقہ NA 51 میں سے 15 پولنگ اسٹیشن بھی مسلم لیگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ 15 بھی میں وہ کہہ رہا ہوں، مثلا شاہد عباسی کا آبائی پولنگ اسٹیشن، بندہ کہتا ہے یہاں کا رہنے والا ہے دے دو، آبائی یونین کونسل کے 6 پولنگ اسٹیشن، چلے بھائی ہماری یونین کونسل سے ہماری عزت ہے دے دو۔ اس طریقے سے وہ تھوڑے بہت کوئی پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ اگر آ گئے تو جیت جائیں گے۔ لیکن اب یہی خبر ہے کہ نواز شریف نے چودھری نثار کا مشورہ نہ مان کے اس حال کو پہنچا، اب شاید خاقان عباسی کا مشورہ نہ مان کے کس حال کو پہنچے گا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔